हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज इनक्रेडिबल बाय सोनम में आपका स्वागत है। हम सुबह 11 बजे की क्लास में भौतिक विज्ञान कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर 2 है यांत्रिकी मैकेनिज्म जो है उसके आज हम 60 प्रश्न करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आप लोग मेरी क्लास को देखते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी मुझे कमेंट करता है, जैसे डीके हैं, एक और आई है नई, तो उनको बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रक्षेपीय गति में अधिकतम प्रकाश प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? क्वेश्चन है, प्रक्षेपीय गति में अधिकतम प्रकाश प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना जरूरी है? 45 डिग्री होना बहुत ही जरूरी है। 45 डिग्री। मनुष्य के नाव से बाहर कूदने पर नाव के पीछे हटने का क्या कारण है? इसमें हम याद करेंगे, इसमें न्यूटन का गति का तीसरा नियम काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया। कह रहा है कि जब मनुष्य के नाव से बाहर कूदने पर, जब मनुष्य नाव से बाहर कूदता है ना, तो आपने देखा होगा, कभी नाव पे बैठे होंगे, देखा होगा जब कूदते हैं तो नाव पीछे की तरफ हटती है। तो वो किस कारण से होता है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम होता है वो। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के। किसके बराबर होती है? बल के। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। जो न्यूटन का पहला नियम है ना, वो जड़त्व को परिभाषित करता है। ठीक है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन हमेशा अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क की दुर्घटना में, मैं क्या बोल रही हूँ, सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? आपने देखी होगी सड़क पे क्या होता है, घर्षण होता है, लेकिन बर्फ क्या होती है, बिल्कुल चिकनी सतह होती है उसकी। तो बर्फ पर क्या होता है, घर्षण कम होता है, इसीलिए कठिन है। संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है? जब संवेग और वेग दोनों का अनुपात हो तो उससे क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान, मास। त्वरण, एक्सीलरेशन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसको हम बोलते हैं a इजिकल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। एक समान त्वरण से चल रहे तेल के टैंकर का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? एक समान त्वरण से चल रहे तेल के टैंकर का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयी वक्राकार होगा। ठीक है। एक समान वृत्तीय गति में क्या सदैव उपस्थित रहता है? जब एक समान वृत्तीय गति करते हैं तो उसमें क्या सदैव उपस्थित रहता है? त्वरण, एक्सीलरेशन उसमें उपस्थित होता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव है? घर्षण, फ्रिक्शन के कारण हम उसमें लिख सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को न तो संरक्षित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। जब अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी की तरफ वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि वायुमंडल में क्या होता है? घर्षण। ठीक है। घर्षण के कारण वो जलने लगता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में कौन सा बल प्रभावी है? अभिकेंद्रीय बल। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में कौन सा बल प्रभावी होता है? अभिकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम अलग करने के लिए किस बल का उपयोग होता है? अपकेंद्रीय बल। आपने कभी देखा होगा, ये देखो, इसमें ना थोड़ा अलग है, अभी मैं इसको समझा देती हूँ क्योंकि दोनों एक साथ आ गए हैं। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। जब क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल वो होता है जब कोई भी चीज है पास आती है, ठीक है, बीच में आती है सेंटर में। लेकिन अपकेंद्रीय बल कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल होता है जो सेंटर से दूर जाती है, जैसे
जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो आपने देखा होगा रई लगाते हैं तो जो दूध मक्खन होता है ना वो साइडों में चिपक जाता है, बीच में नहीं रहता, वो साइडों में चला जाता है। वो कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल होता है। और जो मतलब साइडों से सेंटर में आ जाता है तो वो क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। ये है इसमें अंतर। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। सरल आवर्त गति में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था और जड़त्व दोनों की। जो सरल आवर्त गति होती है उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रत्यास्था और जड़त्व दोनों की जरूरत होती है। कमानी तुला किस नियम पर कार्य करती है? हुक के नियम पर। क्वेश्चन आता है कि जो कमानी तुला है वह किस नियम पर कार्य करती है? हुक के तीसरे नियम पर, सॉरी हुक के नियम पर कार्य करती है। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे झुकना किसका उदाहरण है? गति के प्रथम नियम का, जड़त्व का। जब गाड़ी एकदम से क्या हो रहा है कि चल रही है तो फिर एकदम अचानक से रुक जाती है तो यात्री क्या होता है? आगे की तरफ झुक जाता है। वो किसके कारण होता है? गति के प्रथम नियम। कैच पकड़ते समय खिलाड़ी द्वारा हाथ पीछे खींचना किसका उदाहरण है? गति के द्वितीय नियम का। किसका उदाहरण है? गति के द्वितीय नियम का। आपने कभी देखा होगा ना जो प्लेयर्स होते हैं क्रिकेटर, जब वो बॉलिंग कर मतलब बॉल को कैच करते हैं तो क्या होता है? हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं। वो किस लिए होता है? ताकि उनके हाथ में चोट ना लगे। और उससे क्या किस नियम पर होता है? ये गति के द्वितीय नियम पर। बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का लगना किसका उदाहरण है? गति के तृतीय नियम का। बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का लगना किसका उदाहरण होता है? गति के तृतीय नियम का। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाता है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगर हम किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर रहे हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? 2 गुना 2 4 गुनी हो जाएगी। वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय कार चालक बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस करता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। जब कार चालक वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय कार चालक बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस करता है? अपकेंद्रीय बल के कारण करता है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वह आगे की ओर क्यों झुक जाता है? गुरुत्व केंद्र संतुलित करने के लिए। क्यों झुक जाता है? गुरुत्व केंद्र संतुलित करने के लिए। यही मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। किस पर होता है? पोल्स पर। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे ज्यादा होगा? ध्रुवों पर होगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? जो लोलक घड़ी होती है वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? शून्य। जो पृथ्वी का केंद्र है, सेंटर है, उसमें वस्तु का भार कितना होता है? 0, शून्य हो जाता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। क्वेश्चन आता है कि कार्य का एसआई मात्रक बताओ, जूल। और ये इंपॉर्टेंट भी है। चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? kg.m²। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? kg.m²। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर वस्तु के भार का क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार घट जाएगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो वस्तु का भार है वो क्या हो जाएगा? घूर्णन गति बढ़ाने पर घट जाएगा।
बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से। इसको बोल सकते हैं F इज इक्वल टू ma। बल का जो व्यंजक है वो न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? द्वितीय नियम F इज इक्वल टू ma। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। संवेग का ऐसा मात्रक क्या है? kg डॉट m मीटर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। kg से किलोग्राम होता है। एक पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी संवेग पर क्या असर पड़ेगा? संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। अगर एक पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसके जो संवेग है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? गति की दिशा के विपरीत। जो घर्षण बल है वो किस दिशा में कार्य करता है? गति की विपरीत दिशा में। अभी केंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? केंद्र की ओर। केंद्र की ओर बोला था ना। अभी केंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? केंद्र की ओर आता है। पृथ्वी के प्लायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के प्लायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु का संवेग कब स्थिर रहता है? जब बाहरी बल न हो। कोई वस्तु है उसका संवेग कब स्थिर होगा? जब कोई बाहरी बल उस पर ना होगा, नहीं लगेगा। जड़त्व के नियम को और क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। क्वेश्चन आता है कि जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो का नियम। वृत्तीय मार्ग पर चलते पिंड पर किया गया कार्य कितना होता है? शून्य। वृत्तीय मार्ग पर चलते पिंड पर किया गया कार्य बिल्कुल क्या होता है? जीरो। आवेग किसके बराबर होता है? संवेग के परिवर्तन के। आवेग किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के। भारहीनता की स्थिति कब होती है? मुक्त रूप से गिरते समय। भारहीनता की स्थिति कब होती है? मुक्त रूप से गिरते समय। त्वरित लिफ्ट में व्यक्ति का भार कैसा महसूस होता है? अधिक। त्वरित लिफ्ट में व्यक्ति का भार कैसा महसूस होता है? अधिक। प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात। सड़क पर मुड़ते समय कार का पलटना किस बल की कमी का कारण है? अभिकेंद्रीय बल। विस्थापन शून्य होने पर क्या कार्य क्या होगा? जीरो हो जाएगा। विस्थापन शून्य होने पर कार्य क्या होगा? जीरो। घर्षण गुणांक का मान कितना है? 0 और 1 के बीच में। घर्षण गुणांक का मान कितना होता है? 0 और 1 के बीच में। कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम डॉट मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। वेग 1/3 करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी? 1/9 हो जाएगी, यानी कि उसकी 3 गुना हो जाएगी। वेग 1/3 करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/9 गुणी। 1/3 करने पर वो क्या हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी। लिफ्ट में भार कब होता है? कब कम होता है? तो जब नीचे त्वरित होते समय। तो जब हम लिफ्ट में जाते हैं ना, तब हम ऊपर चढ़ते हैं तो भार बहुत अधिक होता है। लेकिन जब हम लिफ्ट में नीचे आते हैं ना, तो भार क्या होता है? कम होता है। ठीक है, हल्का लगता है शरीर की, कम होता है भार। जब हम नीचे आते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं तो भार अधिक होता है। तो ये याद रख लेना। घर्षण कोण और विश्राम कोण में क्या संबंध है? दोनों बराबर होते हैं। जो घर्षण कोण होता है, विश्राम कोण होता है, उनमें कोई संबंध नहीं होता। वो उनमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। संबंध सिर्फ इतना है कि वो दोनों बराबर है। शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि है। शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। जड़त्व आघूर्ण का मुख्य कार्य क्या है? जड़त्व आघूर्ण का मुख्य कार्य क्या है? घूर्णी गति में प्रतिरोध मापना। जड़त्व आघूर्ण का मुख्य कार्य है घूर्णी गति में प्रतिरोध को मापना। ट्रेन में ऊपर फैकी गेंद कहाँ गिरेगी? हाथ में ही। ट्रेन में ऊपर फैकी गेंद कहाँ पर गिरेगी? हाथ में ही। तो दोस्तों ये थे फिजिक्स के आज यांत्रिकी के 60 क्वेश्चंस जो मैंने एनसीईआरटी और जो एचएसएससी के पीवाईक्यूज हैं उनमें से ली है। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी हर वीडियो को
बहुत प्यार दे रहे हैं। एक और आई है गुड़िया, वो भी मतलब उन्होंने भी मुझे थैंक यू बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। तो ऐसे ही प्लीज़ मुझे ना सपोर्ट करते रहिए। आपकी कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, समझ लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल।